हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक का अध्याय 2 यानी दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय में सूरदास के कुछ पद दिए गए हैं। उन पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों, सूरदास जी के बारे में बात करें तो सूरदास जी भक्ति काल में सगुण काव्य परंपरा के कृष्ण भक्त के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके साहित्यिक परिचय के लिए हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को आप देखें और वहां से इनके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सामान्य जानकारी यदि मैं दूं तो इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के मध्य स्थित रेणुका क्षेत्र में रूनकता गांव में मानते हैं। इनके जो गुरु थे बल्लवाचार्य थे, और महाप्रभु बल्लवाचार्य से इनकी भेंट रूनकता में होती है, और उन्होंने ही इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और भागवत कथा सुनाई। विस्तार से जानने के लिए आप पहले वीडियो को देखें। यहां पर सूरदास जी ने 6 पद दिए गए, यानी सूरदास जी के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं आपकी पुस्तक में। उन 6 पदों का हम रसानुभूति के साथ अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों कि जब भी काव्य खंड को पढ़ा जाता है और उसका अर्थ समझा जाता है तो उसे पहले गेय शैली में पढ़ लेना चाहिए। यानी जब गीत शैली का हमारा काव्य खंड है तो वहाँ पर हमें रसानुभूति होना चाहिए। यानी रसानुभूति होगी तब ही हमारे पाठ का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो देखिए आपकी इस पुस्तक में इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताया। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं और पहला पद, पहले पद में
गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। क्या कहा सुनिए, हमारे हरिहरिल की लकड़ी, हमारे हरिहरिल की लकड़ी, मनवच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सपुने सो तुक कान कान जकरी, सुनत जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी, सोई व्याध हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले दीजे जिनके मन चकरी। यानी गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरिहरिल की लकड़ी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो उस हरिल लकड़ी, हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जब हरिल पक्षी आकाश में उड़ता है तो अपने पंजों में उस लकड़ी को जकड़ के पकड़ लेता है और उसे ही अपना उड़ने का आधार मान लेता है। ठीक हमने अपने जीने का जो आधार मान लिया है मन क्रम वचन से, उस श्री कृष्ण को नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मान लिया और उसे दृढ़ करके अपने हृदय में, दृढ़ संकल्प के साथ अपने हृदय में बसा। जागत सोवत सपुने सो तुक, गोपियां कह रही हैं कि जागते में और सोने में, स्वप्न में भी, यानी दिन में रात में स्वप्न में, सौतुक यानी साक्षात श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। सुनतई जोग लगत ऐसो अली, अली भंवरा, अली किसे कहते हैं? भंवरा। लेकिन आया किसको? उद्धव के लिए कि हे उद्धव, आपका जो योग संदेश है इसे सुन करके तो हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है, ठीक तुम्हारा योग संदेश उस कड़वी ककड़ी के समान लगता। सोई व्याध हमें ले आए, व्याधि कहते हैं रोग। उद्धव जी, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के आए हैं, ऐसी व्याधि लेकर के आए हैं, देखी सुनी न करी, यानी ऐसे रोग को, ऐसी व्याधि को हमने ना तो कभी देखा है और ना कभी अपने कानों से। ये तो सूरत नहीं ले दीजे जिनके मन चक्री, चक्री माने चंचल या चलायमान। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि इस योग संदेश की बातों को तो आप उनसे जाकर के कहिए उद्धव जी, जिनके मन चंचल और चलायमान हैं, अर्थात जिनके मन अस्थिर हैं। हाँ देखिए, पहला हमारा पद हो गया और पहले पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबा करके और उसे ही आधार मान लेता है, ठीक उसी तरह से हमने नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन क्रम वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। जागते, सोते और सपने में भी साक्षात श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, यानी हे उद्धव, ये आपका जो योग संदेश है हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है और हमें तो आप ऐसी व्याधि या ऐसा रोग लेकर के आए जो हमने कभी ना तो देखा है ना कभी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि उद्धव, इस योग संदेश को उनसे जाकर के कहिए जिनके मन अस्थिर या चलायमान या चंचल हैं। निकालो अब अपना दूसरा पद। अब गोपियां देखो उद्धव से क्या कह रही हैं। उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जी देखो, अगर कृष्ण हमें मिल जाए तो अच्छी बात, और ना भी दर्शन दें तो भी अच्छी बात उनका, लेकिन यशोगान करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होगा ही। तो क्या करें कि हम तो दुई भांति फल पायो, हम तो दुही भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नी को ना तर जस जस गायो,
कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पाला गौ ऊदो ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तज और बजे जो ताकि जननी छार। गोपियाँ कह रही कि हमें तो दोनों प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी, यानी श्री कृष्ण हमें मिल जाएं, वो दर्शन दे देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो भी हमें उनका यशोगान करने का सौभाग्य प्राप्त। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। अगर ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण यदि हमें मिल जाते हैं तो ठीक है। नातर जग जस गायो। नातर माने नहीं तो उनका यशोगान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त। लेकिन गोपियां देखिए, गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं अरे कहवे गोकुल की गोपी सब। कहने को हम सब गोकुल की गोपियां हैं, कहने को तो हम सभी गोकुल की गोपियां हैं। बरनहीन लघु जाति। और बरण से और जाति से हम कैसी हैं? लघु हैं, यानी छोटी हैं। और जब हम वर्ण से और जाति से जब हम छोटी हैं और कृष्ण उच्च हैं, उच्च कुल के हैं, तो उन्हें उच्च जाति के हैं, तो उनसे हमें प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे कह रहे अरे कहवे कमला के स्वामी। लेकिन कहने को वो कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी कौन? विष्णु के अवतार कौन? श्री कृष्ण। कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। लेकिन उद्धव ये कैसा बड़प्पन है? ठीक है, हम तो गोकुल की गोपियां हैं, जाति से और वर्ण से छोटी हैं, लेकिन कृष्ण का ये कैसा बड़प्पन है? अरे जो एक मथुरा की जो दासी है कौन? कुब्जा, जो कृष्ण के बराबर में बैठी हुई। तो उद्धव ये कैसा कृष्ण का बड़प्पन? निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान वेदों के ज्ञाता और वो अगोचर मुनि ज्ञान के भंडार उन श्री कृष्ण, फिर भी चाहे हम जाति से छोटी हैं, फिर भी वो गोपों की बस्ती में आकर के उन्होंने निवास, जब हम छोटी ही थी तो उन्होंने गोपों की बस्ती में आकर के निवास क्यों किया? आगे ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, यदि हम सच में कहें या आप हमें सच बताइए कि ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति किसकी दासी है? मुक्ति किसकी दासी है? जोग कथा पाला गो ऊधो। हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, तुम्हारे पैर पकड़ती हैं। जोग कथा पाला गो ऊधो ना को बारंबार। और इस योग कथा को हमें बार बार मत कहिए। सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जननी छार। छार कहते हैं राग। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण को छोड़ करके यदि वो किसी और को भजता है तो उसकी मां कैसी है? उसकी मां अभागिन है, अर्थात वो राग के समान। दोबारा से देखो कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमें तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त होगा। जो ब्रजनाथ मिले, यानी जो अगर श्री कृष्ण हमें मिल जाएं तो, और नहीं मिले तो भी हमें उनका यशोगान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम तो गोकुल की गोपियां हैं जो वर्ण से और जाति से कैसी हैं? छोटी हैं। और कृष्ण वर्ण में और जाति में हमसे कैसे हैं? उच्च हैं, बड़े हैं। लेकिन उद्धव, ये कैसा बड़प्पन है? वो कमला के स्वामी कौन? लक्ष्मी के स्वामी, विष्णु के अवतार
श्री कृष्ण उनका बड़प्पन जब कहाँ चला गया, जब मथुरा की एक दासी जो कुब्जा है वो उनके बराबर में बैठी हुई है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, तब वो वेदों के ज्ञाता और मुनि ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, तो फिर वो गोपों की बस्ती में आकर के क्यों रहे। ता ऊपर अब सांच कहो धव मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, अब हमें वास्तव में सच बताइए, सच बताइए कि ये मुक्ति कौन है, मुक्ति कौन है, किसकी दासी है। जोग कथा पालागो उदो, हे उद्धव हम तुम्हारे पैर पकड़ती हैं, हम तुम्हारे पैर पकड़ती हैं, पैर लगती हैं, पैर छूती हैं, इस योग कथा को हमें बार बार मत कहिए। सूर श्याम तज, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, श्याम को छोड़ करके, तजी माने छोड़ कर को, यदि किसी और का भजन करता है तो वह अपनी माँ को ही लजाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला तीसरा पद देखिए अपनी पुस्तक में। आगे देखो, गोपियां व्यंग करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि बिलग जन मानो उदो प्यारे, बिलग जन यानी बुरा मत मानना। क्या कह रही, विलग जन मानो ऊधो प्यारे, विलग जन मानो ऊधो प्यारे, वे मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुपुवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मानव नील माट ते काड़े ले जमुना जाई पखारे, तागुन श्याम बही कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे। अब देखिए, बिलग जन मानो उदो प्यारे, हे उद्धव आप बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। व्यंग कर रही हैं गोपियां और कह रही हैं क्या बुरा मत मानना, कि वह मथुरा काजर की कोठरी, यानी जो मथुरा है वो काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी यानी कलंकित करने वाली है। कैसी है, कलंकित करने वाली। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, और वहां से आने वाला हर व्यक्ति कैसा है, काला है, अर्थात कलंकित करने वाला। और उद्धव तुम कारे सुफलक सुतकारे, तुम भी कैसे हो, कारे हो, कपटी हो, कलंकित करने वाले हो। और सुफलक सुत, वो अक्रूर भी कैसा है, कपटी है। अक्रूर भी कपटी है, जो बलराम और कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले गए थे। कारे मधुपुवारे, और जो ये भमरा मंडरा रहे हैं ये भी कैसे हैं, ये भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, और ऐसे लोगों की कमल नैन, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन, मनियारे मणि जड़ित रत्न कांति वाले। कृष्ण के लिए आए दोनों के दोनों कमल रूपी नयन वाले और मणि जड़ित रत्न वाले, वो ऐसे ही लोगों में शोभा पाते हैं, ऐसे ही लोगों में क्या पाते हैं, शोभा पाते हैं। मानो नील माट ते काड़े, मानो हे उद्धव आप मानिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नील माट यानी कपड़ों को रंगने वाला जो मटका होता है चौड़े मुंह का, ठीक है, नील माट ते काड़े, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें कपड़ों को रंगने वाले मटके से निकाला गया है और उन्हें जमुना में जाकर के क्या कर दिया है, धो दिया है। तागुन श्याम बही कालिंदी, इसी से ये कालिंदी जो यमुना है कैसी हो गई है, काली हो गई है। तागुन श्याम बही कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, और ये सूरदास के श्याम के ही रंग से कैसी हो गई है, काली हो गई है। काली का मतलब कलंकित करने वाली हो गई है। यानी उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि
व्यंग करते हुए कह रही कि बिलग जन मानो उद्धव प्यारे, हे उद्धव आप बुरा मत मानना, वह मथुरा काजल की कोठरी, वह मथुरा काजल की कोठरी है, अर्थात काली है, कलंकित करने वाली है, और वहां से आने वाला हर व्यक्ति कैसा है? काला है। तुम भी काले हो और अक्रूर भी कैसे हैं? काले हैं, जो बलराम और कृष्ण को मथुरा लिवा के ले गए, और जो मंडराते हुए ये भंवरे हैं ये भी कैसे हैं? काले हैं। लेकिन वो श्री कृष्ण ऐसे ही लोगों में शोभा पाते हैं। कमल नयन मनियारे, यानी मणि जड़ित रत्न कांति वाले और कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण ऐसे ही लोगों में क्या पाते हैं? ऐसा प्रतीत होता है उद्धव जी, ऐसा लगता है कि मानव नील माटते काढ़े, इन सबको क्या कर दिया है? नील के मटके से निकाला गया है और जमुना में जाकर के इनको धो दिया है, जिससे यमुना भी कैसी हो गई है? उसका पानी भी काला हो गया है, अर्थात कलंकित करने वाला हो गया है या दूषित हो गया है। हाँ विद्यार्थियों, ये हमारे ब्रह्मर्थ गीत के 3 पद हुए और नेक्स्ट 3 पदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे रसानुभूति के साथ। विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पद हम अगले वीडियो में जानेंगे।